अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं मुस्तनसर कामरान साहब के 60s की हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स को देखें तो वहाँ पे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने मिल के डिक्टेटर की हुकूमतों को ख़त्म किया है। फिर हम देखें तो डिक्टेटर ने इन्हें दूसरे डिक्टेटर यानी ज़िया उल हक ने, तीसरा था बेसिकली, उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे दबाव और बैन ही इसलिए लाया था कि कहीं ये मेरी हुकूमत को गिरा ना दें। डिक्टेटर के माइंड में खौफ था स्टूडेंट का। तो आज ये स्टूडेंट क्यों नहीं मिल जाते ताकि ये एटलीस्ट इतना तो काम करें ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स के थ्रू स्टूडेंट की बेहतरी के लिए, कि ये जो यूनिवर्सिटी में माफिया बने बैठे हैं, कोई क्लर्क है, कोई किसी भी लेवल पे बैठा हुआ है, स्टूडेंट को अहमियत नहीं दी जा रही। स्टूडेंट यहाँ पे सीखने के लिए आया था मगर उन्हें जलील किया जाता है। एटलीस्ट आप लड़ने की बजाय आप सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह इंगेज करेंगे और उनको अपने साथ मिला के किस तरह चलेंगे ताकि स्टूडेंट के मसाइल ख़त्म हो। हाँ, इस पर ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि 60 की दहाई में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो लीडर इस मुल्क को स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने दिए हैं, उनके मद्दे मुकाबल में आप सूबाई असम्बलियाँ उठाकर देख लें चारों, आप नेशनल असम्बली उठाकर देख लें, उसमें जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने पैदा किए लीडर, उनके मद्दे मुकाबल में ना ही किसी की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग किसी सरमायादार की नज़र आएगी, ना ही उस जागीरदार की नज़र आएगी जो रवायती तरीक़ों से पॉलिटिक्स में और असम्बली में पहुंचा होता है। उसके मुकाबले में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से गए हैं, जिसमें बड़ा नाम है, रज़ा रबानी का है, परवेज़ रशीद का है, मुख्तलिफ पार्टीज़ में है, PTI में है, नून लीग में है, पीपल्स पार्टी का तो ये कल्चर है और उसका तो ये थोड़ा इम्तियाज़ है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को उसने हमेशा आगे बढ़ाया है। तो उसको आज भी ज़रूरत है हमारे स्टूडेंट तंजीमों को ये बातें समझने की, और हमें बिल्कुल इसके लिए हम तैयार हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जितनी भी ब्रादर तंजीमें हैं, जमीयत हैं, कौंसल्स हैं, उनके सब के साथ ये डिबेट करेंगे कि यार हमें मिल बैठकर डेफिनेटली इस मुल्क का हम फ्यूचर हैं, इस मुल्क के लिए ही हमें काम करना है। अगर हमारे मकासद यही हैं तो फिर हमें मिल बैठकर इसको सोचने की ज़रूरत है ताकि हम उन्हीं अपनी रवायात को ज़िंदा कर सकें। अब जमात इस्लामी में जाकर देख लें, बड़े बड़े लीडर हैं मगर वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की पैदा करते हैं। वो नज़रियात रखते थे, एक ख्यालात रखते थे, उस नज़रियात की बुनियाद पर सियासत करते थे। आज किसी स्टूडेंट का कोई नज़रिया ही नहीं है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो जो आमराना फ़ैसला था ज़िया उल हक का, फिर उसके बाद हमारी कानून की मुहाफ़िज़ जो चीफ़ जस्टिस साहब और हमारी अदालत उज़्मा है, उसने ये बैन किया है। और हमारे इदारे जो हैं, जो कानून के पासदार हैं, जब वही गैर कानूनी काम करेंगे तो आप हमारे स्टूडेंटों से आकर क्या सवाल करते हैं? आप लोगों ने, आपके इदारों ने, आपके मीडिया कहाँ पर स्टूडेंट की आवाज़ बनता है? आपके मीडिया पर जाकर देख लें कि कहाँ पर जब यहाँ पर स्टूडेंट हॉस्टलों के लिए जलील हो रहे होते हैं, फीसें बढ़ जाती हैं, उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं होता, जब वो इस इंतज़ामिया के पास जाते हैं तो उनके किस तरह से उनके साथ बिहेव किया जा रहा होता है। तो वो ये सारी बुनियादें हैं, वो सारे जो वो मसाइल होते हैं, जब आपके दिमाग के अंदर इकट्ठे होते हैं, आपके पास कोई सलूशन नहीं होता और फिर वो आप तशद्दुद की तरफ लेकर जाता है। और यही बड़ी वजह है, हम ये समझते हैं कि वो रवायात दोबारा उसका रिवाइवल होना चाहिए और PSF इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश कर रही है। अगर आप स्टूडेंट तंजीमों पे प्रेशर होता है रियासत का तो यकीनन मीडिया पे भी होता है। मीडिया अगर किसी रियासत के एक ऐसे मसले को उजागर करना शुरू कर दे जो रियासत को खटकता है तो यकीनन मीडिया भी उसकी सज़ा तो भुगतता है। आपके सामने कितने जर्नलिस्ट हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बताएं, आप लेफ़्ट की सियासत को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि साइंसेज़ के डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, और साइंसेज़ हों या सोशल साइंसेज़ हों या आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इवन आज तक न लेफ़्ट की सियासत का पता है ना राइट की सियासत, उन्हें यानी डिफरेंस का भी नहीं पता। तो इस वजह करके जब एक राइट की सियासत वाले इस्लाम का नारा लेके या फिर एक एथनिक ग्रुप या फिर अपना जो कल्चर का नारा लेके जाते हैं, वो लोग तो उन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं कि देखो भाई हम आपके कल्चर के हैं, हम भाई भाई, या फिर इस्लामी बिरादर हैं हम, वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं इस्लामी इमोशंस दे के। आपके लिए ये बहुत मुश्किल है कि आप लेफ़्ट की सियासत को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें यानी ये सारे फैक्टर स्किप करके एक प्रोग्रेसिव सियासत की जाती है। तो आप इन सारे स्टूडेंट्स को लेफ़्ट की तरफ कैसे मूव करेंगे? अगर तारीख़ी तौर पर देखा जाए, ये जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है नज़रियाती सियासत का, तो ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, बल्कि इससे भी आप पहले देखें फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद या उस टाइम में
जिस तरह से दुनिया दो हिस्सों में ब्लॉक में तकसीम होती है, जिसमें एक तरफ सोवियत यूनियन है और दूसरी तरफ अमेरिका या कैपिटलिस्ट है। अब उस डिवीज़न के अंदर दुनिया में यही वो दो डोमिनेट आइडियालॉजीज़ थी जिन पर लोग काम कर रहे थे। अब उन नज़रियात की बुनियाद जो है वो मईशत है, वो आपका मैटर है, आपका मटेरियल इश्यूज़ हैं, आपकी रोटी है, आपके मसले ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए जितने भी मटेरियल इश्यूज़ हैं वो सारे के साथ उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम जिस मसले की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे ज़िंदगी के मसले, हमें अल्लाह ने अक़ल दी है, उस अक़ल की बुनियाद पर हमें अपने मसलों का हल ढूंढना चाहिए। और अल्लाह ने हमें ये इतनी कैपेसिटी दी है, हमारी इतनी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वो सलाहियत पैदा की है कि हम उस सलाहियत को सेंसी बुनियादों पर, रीज़न और लॉजिक की बुनियाद पर जब हम समाज को संवारने की बात करते हैं और हम ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि यार जो हिस्टोरिकली जो मार्क्सिज़म का जो कंसेप्ट है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली कैसे मसले पैदा हुए हैं और फिर उस सोशल इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर मसले की सॉल्यूशंस बताते हैं। हम आपको वो जो ख़यालाती बातें, जो एक ऊपर का आपके ऊपर से बातें जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, मगर उनके अपने नज़रियात हैं, ख़यालात हैं, हम उनका भी जमहूरियत असूलों की बुनियाद पर हम उन्हें भी एक्सेप्ट करते हैं। मगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के इन मसलों का हल आज भी इन्हीं नज़रियात की बुनियाद पर सियासत में है, क्योंकि इस मुल्क का सरमायादार और इस मुल्क का जागीरदार वो मिलकर, और कहीं ना कहीं आपको इन सारों का अलायंस नज़र आएगा अवाम के ख़िलाफ़, और उसकी आवाज़ अवामी सियासत है, और यही अवामी जमहूरी इनकलाब भी इन सारे मसलों का हल है, और जिस बुनियाद पर हम काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप बहुत लंबे अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, स्टूडेंट पॉलिटिकल लीडर बन चुके हैं, अब आप PSF के सदर बन चुके हैं, तो आपने अपनी ज़िंदगी में कौन से ऐसे स्टूडेंट पॉलिटिकल लीडर को आइडियलाइज़ किया जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं? हाँ, मेरे लिए फॉलोअरशिप बड़ा अजीब सा हो जाता है, मगर मेरे लिए बहुत सारे ऐसे हैं कि जब मैं अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पर हिस्टोरिकली भगत सिंह को लाहौर की तारीख़ में जब पढ़ता हूँ या उसके बारे में मैं जानना शुरू किया शुरू से, तो वो मुझे बड़ा अपील किया। फिर उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में देखें, यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर लीडर पैदा हुए हैं जिन्होंने लोगों के लिए काम किया है। 60 की दहाई में मिराज मोहम्मद ख़ान एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इंसानी नीयत के लिए बड़ा काम किया। और आपको बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट स्टूडेंट लीडर नज़र आएंगे जिन्होंने ह्यूमन राइट्स पर यहाँ पर काम किया है, ख़वातीन के हकूक़ के लिए यहाँ पर बात की है। वो सारे जो हैं, जो आज भी इंसानी समाज की बेहतरी के लिए कोशिश हैं, वो मेरे लिए सब अहम है। और उसमें ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इंसान को अपनी जद्दोजहद की बुनियाद पर, अपनी सोच की बुनियाद पर, और जो आज के तकाज़े हैं और जो आज के मसले हैं उनको जांच कर, और ख़ास तौर पर उसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए आप उसकी सोशल मैपिंग करें, फिर उसके जो है ना जवाब ढूंढें, और उस जवाब की बुनियाद पर आप सियासत करें। और यही इसका हल है, और दुनिया भर में यही हो रहा है। और दुनिया के बढ़ने की यही वजह है कि वहाँ के इदारे, वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ अपने लोगों को, अपने नौजवानों को, अपने स्टूडेंट को फ्यूचर के लीडर बना रही होती हैं। मगर हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये इन्हें हर वक्त ये खौफ होता है, डर होता है, ये बोले ना, ये सवाल ना करें, ये क्रिटिसिज्म ना करें, ये इदारे के ख़िलाफ़ बात ना करें, इसके ख़िलाफ़ बात ना करें, पता नहीं क्या इनका जो है ना क़यामत बर्पा हो जाएगी। और इस बुनियाद पर इन्होंने पूरा पाकिस्तान आज तबाह बर्बाद कर दिया है कि जो आइनी तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर, जमहूरी तौर पर बिल्कुल ज़बूहाली का शिकार है और ज़वाल पजीर है हम। और इसकी एक बड़ी वजह आपने इस मुल्क के 60% नौजवानों को बाउंड किया हुआ है। आपने ख़वातीन की भी बात की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ख़वातीन का भी किरदार होना चाहिए। आपकी PSF में मैंने ये देखा है कि एक दूसरे रिलीजन से भी लोगों को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है, किसी हिंदू लड़के को आपने अपना कोई सेक्रेटरी बनाया है। उसके अलावा आपने ख़वातीन के लिए अपने PSF में कितनी जगह रखी है? मैं देखता हूँ जब जमीयत की तरफ, तो वहाँ पे मुझे ये कोई ख़ास जगह उन ख़वातीन की नहीं नज़र आती, या फिर पंजाब कौंसल जितनी भी दीगर एथनिसिटीज़ पे हैं या फिर इस्लाम की आइडियालॉजी पे हैं, वो सारी ख़वातीन को इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही। तो आपकी ये जो PSF की तंजीम है, ये ख़वातीन को कितनी एक अपनी जमात में या तंजीम में जगह दे रही है? हम भुट्टो के मानने वाले हैं, बीबी मोहतरमा के अफ़कार पर अमल करने वाले हैं।
बीबी मोहतरमा पाकिस्तान की और मुस्लिम दुनिया की पहली वो ख़तून वज़ीर-ए-आज़म थी जिन्होंने अमली तौर पर पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया के लिए आज भी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, मुस्लिम दुनिया की तरफ से वो एक ऑनर हैं और वो एक मिसाल हैं जिसकी दुनिया भी मिसाल देती है। अब उस नज़रियात और अफ़कार के हम मानने वाले लोग हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ये जो कट है कि 5%, 10%, 5 सीटें होनी चाहिए, 10 सीटें होनी चाहिए, ये हमारे अंदर तसव्वुर नहीं है। कि हम चाहते हैं कि जो भी काबिल है, जिसके अंदर भी सलाहियत है, हमारी ये ख्वाहिश है। अभी जैसे हम डिपार्टमेंटल कैबिनेट की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंटों कैबिनेट में हम जो प्रेसिडेंट हैं वो लड़कियां लेकर आ रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि ये लीड कर सकती हैं और वो इसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। मगर जहाँ पर हमारी सेंट्रल कैबिनेट है उसके अंदर भी लड़कियों की नुमाइंदगी का लफ्ज़ गलत है, बल्कि इक्वली जिस तरह बाकी ओहदे हैं लड़के हैं उसी तरह हमारे साथ वो भी काम कर रही हैं। मगर एक मसला जो यहाँ पर हमें फेस करने को मिल रहा है स्पेशली लड़कियों की तरफ से, कि ए पॉलिटिकल तो लड़के भी यहाँ पर बहुत हैं और उनका गैर सियासी होना और भी बहुत ज़्यादा है। अब वो जो हमारी सोशल ट्रेनिंग किस किस्म की है कि आप जब घरों में होते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं और बड़ी ट्रेनिंग के बाद आप यूनिवर्सिटी में आकर 16 साल गुजार कर 18 साल के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उसके अंदर इतने बैरियर और कट्स हैं कि फ़ीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं आ रही, मगर बहुत सारी ऐसी हैं जो अपना एक विज़न भी रखती हैं, ख्यालात भी रखती हैं, वो ये समझती हैं कि हम मर्दों के बराबर हैं, हम उनसे कम तर नहीं हैं, और वो ख्यालात के मुताबिक, बीबी मोहतरमा के ख्यालात के मुताबिक वो भी समझती हैं कि हम भी लीड कर सकती हैं इस सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को। तो बीइंग अ स्टूडेंट हमारे यहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, और ये हमारा एक ये गैर आइनी है और जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ भी आप डिस्क्रिमिनेट करें लड़के को, लड़की को और जेंडर की बुनियाद पर। इवन हम तो जिस तरह आपने मिसाल दी है कि हमने हिंदू दोस्तों को भी इसमें हमारे साथ इंगेज किया है, हम तो जो ट्रांसजेंडर है और जितना जिसे हम ख्वाजा सरा भी कहते हैं, कि हम तो कहते हैं कि ऐसे तमाम किस्म की जो कम्युनिटीज़ हैं या जो दोस्त अहबाब स्टूडेंट्स हैं, जो सब की हम जो है बेहतर तरीके से नुमाइंदगी करें और सारे लोग अपने मसलों को मिल बैठ कर डिस्कस करें और बेहतर ज़हनी नशोनुमा हो इसके ज़रिए, और वो जो हमारी ज़हनी नशोनुमा है वो समाजी नशोनुमा की बुनियाद बनेगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो थी जुल्फ़कार अली भुट्टो की बेटी, वो तो पीपल्स पार्टी को बनाने वाले थे ना, तो इस वजह से एक एज दिया जाता है कि मोहतरमा ख़ुद क्योंकि जुल्फ़कार अली भुट्टो की बेटी थी और इसी वजह से उन्होंने फिर पार्टी पे अपना होल्ड कायम कर लिया, जैसे अब मरियम नवाज़ करती हुई जा रही है। तो उन पे एक थोड़ी ये क्रिटिसिज्म होती है कि वो तो औलाद थी भुट्टो साहब की, तो इस वजह करके वो ऊपर चली गई। क्या आप यहाँ पे बड़े लेवल पे मैं नहीं जाता, हम यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पे कभी ये देख रहे हैं कि पीएसएफ को कोई खातून बतौर प्रेसिडेंट लीड कर रही होगी? इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है और उसके लिए हम प्रॉपर एक हमारी पॉलिसी है कि जो अगले साल 23-24 का जो सेशन आएगा हमारा, उसके अंदर हमारी ख्वाहिश है कि पीएसएफ पंजाब यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट है वो एक लड़की को होना चाहिए। मैं जो आपने सवाल किया है, आप लाहौर हाई कोर्ट का जो इलेक्शन अभी हुआ है बार का, उसके देख लें कि वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देख लें और बहुत सारी लीडर्स हैं, आप श्री मज़ारी को देख लें, श्री रहमान को देख लें और उसके रज़ा रबानी को देख, हिना रबानी को देख लें और शहला रज़ा को देख लें, और बहुत सारे लीडर्स हैं और जिन्होंने पीएसएफ ने, पीपल्स पार्टी ने हमेशा उनको आगे मौका दिया है। और इवन आप सिंध में जाकर देखें, सिंध असम्बली में जाकर देखें, आपको खुशी होगी। और वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कल्चर है कि वो ख़वातीन को इलेक्शन में टिकट देती है और वो कंटेस्ट करती है इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में। वो सिर्फ जो रिज़र्व सीटों पर नहीं आती, आप कौमी असम्बली में जाकर देखें, ख़वातीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा है वो जनरल इलेक्शन लड़कर आती हैं। सिंध में चले जाएँ, वहाँ की जो सूबाई असम्बली, वहाँ जाकर देखें, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो यही उसकी खूबसूरती है, उसका कल्चर है, और जो इस पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में फैलना चाहिए, और यही हमारा मिशन है। और इसी मिशन के लिए हम इस यूनिवर्सिटी के 40,000 स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। मेरा आखिरी और मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल सवाल कि ये स्टूडेंट, क्योंकि आप फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे आपने मुतालिया भी किया होगा, मुझे थोड़ा ये बताएं कि ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की फ़िलासफ़ी है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है और हम तक ये पहुँची कैसे है?
अगर हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या आप पॉलिटिकल थ्योरी को जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के तनाजुर में देखते हैं तो उसमें बड़ा अहम रोल है। वहाँ पर हमें ये मिलता है, अगर आप तारीख़ी तौर पर देखें तो ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आप एरिस्टोटल से लेकर आज तक देख लें कि जो उसकी एकेडमी थी या प्लेटो जो था या उनका स्टूडेंट और टीचर का पॉलिटिक्स के अंदर, रियासत के अंदर, उसके नज़रियात बनाने के अंदर, उसकी थ्योरी के अंदर क्या काम है, तो वो आपको स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ा जुड़त नज़र आएगी। और उसकी अगर आप पाकिस्तान में ही देखें कि दुनिया भर में आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है या जो थ्योरेटिकल बुनियादों पर जो सियासत है वो यूनिवर्सिटियों के अंदर डिस्कस हो रही है। आप इंडिया में जाकर देख लें, आप अमेरिका में जाकर देख लें, आप यूरोप में जाकर देख लें, इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी आप जाकर देख लें, तो वहाँ के इदारे जो हैं, उधर की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो थ्योरेटिकल बुनियादों पर पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रही होती है, उसके मसले बता रही होती है, उसके सॉल्यूशंस दे रही होती है। तो ये जो एकेडमिक्स का और पॉलिटिक्स का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। और क्योंकि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 1947 की जो पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी है उसमें देख लें कि पाकिस्तान के बनने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक की रोल है, जिसको कायदे आज़म ने अपनी बहुत सारी तकरीरों में कहा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का बड़ा रोल है, बांग्लादेश के जो ढाका के स्टूडेंट हैं उनका बड़ा रोल है, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की तारीख में 1947 की जो पार्टीशन है उसमें देखें कि आपको स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक जो बड़ा अहम फैक्टर नज़र आएगा कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बनाने के अंदर इसका बड़ा रोल है। और इसी रोल को अगर आप हिस्टोरिकली आगे देखते जाएँ, अयूब खान के दौर में देख लें, आप उससे पहले देख लें कि किस तरह से स्टूडेंट को बैन करने की पाकिस्तान फ़ौरन बाद कोशिशें हुई, फिर आज तक ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ भी स्टूडेंटों ने बड़ी प्रोटेस्ट किए, बड़ी जदोजहद की। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स की ये बुनियादी तौर पर वो बेखौफ, बेख़तर और ऑर्गेनाइज़ तबका होता है जो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर मुख्तलिफ नज़रियात लेकर जो एक्टिव माइंड के साथ काम कर रहे होते हैं और वो चीज़ों को पर देख रहे होते हैं और उसके ऊपर अपना एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम कर रहे होते हैं, जो सोसाइटी को आगे लेकर चलने की बात कर रहे होते हैं। वो कंजर्वेटिविज़म से लोगों को निकाल कर, क़दामत पसंदी से निकाल कर नए नए ख़यालात से इंट्रोड्यूस कराते हैं सोसाइटी को। तो यही वो स्टूडेंट होते हैं, वही इदारे होते हैं, और इसके बगैर समाजी तरक्की नामुमकिन है। आप कहेंगे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटियों के अंदर सियासत पर बात ना हो और फिर पाकिस्तान तरक्की करे, ये समाज तरक्की करे, यहाँ की इकनॉमिक्स जो है, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पाकिस्तान की समाजी, मुआशी और सियासी तरक्की नौजवान के ख़यालात के बगैर, उसकी मेंटली एम्पावरमेंट के बगैर ये कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता। इस माशरे को, इस मुल्क को चलाने वाले मैं और आप हैं कल को। जब मैं और आप ही दौले शाह के चूहे होंगे तो हमने इस मुल्क को क्या करना है? यही करेंगे जो आज हो गया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और आपने क्रिटिकली इसे एनालाइज़ किया होगा। और क्रिटिकली एनालाइज़ करने के बाद अगर आपके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं नहीं पूछ सका, इस इंटरव्यू में मिस हो गया है, और आप चाहते हैं कि वो पूछा जाए, उस पर मज़ीद डिस्कशन की जाए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस पे मज़ीद हम डिस्कशन कर सकते हैं। कामरान भाई से मज़ीद टाइम ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।